हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। वेलकम बैक। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गया था। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। तो आज का जो न्यूज़पेपर है वह है कि श्रीलंका रानिल विक्रमसिंघे वाज वन इन एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो अभी क्या हुआ है कि श्रीलंका के बारे में तो आपको पता ही है कि वहाँ पे क्राइसिस आया था। तो अभी वहाँ के जो चीफ जस्टिस है ना, उन्होंने डिसाइड किया है कि जैन जयसूर्या जो है वो किसको अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाएंगे, मतलब कुछ दिनों के लिए रानिल विक्रमसिंघे। तो अभी क्या हुआ, श्रीलंका में बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस आया हुआ है। वहाँ पे जो जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थे महेंद्रा और गोटाबया राजपक्सा। तो वो क्या हुआ ना कि ये दोनों वर्ल्ड बैंक से बहुत सारा पैसा लेते थे। वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते थे और उसका सही से रिवेन्यू जनरेट आते हैं, जिसके कारण उनको ये चीज़ भुगतना पड़ा। अगर आप किसी से पैसा लेते हो तो आप कुछ वर्क में इनपुट डालोगे तो उसका कुछ आउटपुट आएगा, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इन्होंने कंट्री के बारे में सोचा नहीं, खुद के बारे में सोचा और ऐसो आराम से पैसे लेते गए वर्ल्ड बैंक से। लोन बढ़ते गया और पार्टी साटी होते गई। तो अभी क्या हुआ है कि वहाँ पे जो लोग थे काफ़ी ही पागल हो गए थे। तो उन्होंने जाके प्रेसिडेंट हाउस और वहाँ पे जाके स्विमिंग पूल होता है, फ्रिज से फ्रूट्स निकाल के खाना, स्विमिंग पूल करना, जिम करना वहाँ पे। तो उन्होंने डायरेक्ट ही घर ही घुस गए उनके। और जो महेंद्र राजपक्सा और गोटाबया राजपक्सा थे, वो लोग कहाँ भाग गए? वो लोग मालदीव भाग गए। तो बाद में जब उनसे पूछा गया तो वो सिंगापुर चले गए, मलेशिया चले गए। तो जो सिंगापुर था वो बोल रहा था कि पर्सनल मीटिंग। अभी उनका कौन सा मीटिंग चलेगा भाई? अभी तो वहाँ के जो लोग हैं इनको बोल रहे तुम तो प्रेसिडेंट रहो ही नहीं। अब तुम प्रेसिडेंट नहीं रहोगे तो फिर कौन सा मीटिंग करोगे? तो यही सब बात है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि श्रीलंका के बारे में। तो देखो, श्रीलंका है ना, श्रीलंका ये है, श्रीलंका ये है अपना प्यारा भारत। ठीक है। तो श्रीलंका को देखो, जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? टीयर्स ऑफ इंडिया। टीयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है। टीयर्स ऑफ इंडिया बोलते हैं कि क्योंकि देखो ये आंसू टाइप में है। और इसको अदर नेम से बोलते हैं पियर्स ऑफ इंडियन ओशन। पियर ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन क्योंकि देखो यहाँ पे जो नीचे है ना, ये इंडियन ओशन है। तो श्रीलंका जो बेसिकली है वो किस ओशियन से घिरा हुआ है? तो इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। तो अभी जो वहाँ पे जो क्या हुआ ना कि जो अबे वर्दना थे ना, वो स्पीकर थे वहाँ के। तो वही बोल रहे थे कि कुछ कुछ दिनों के लिए, मगर अभी ये है कि अभी रानिल विक्रमसिंघे एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे। अब देखो, जो श्रीलंका का ओल्ड नेम है, श्रीलंका का ओल्ड नेम क्या है? ओल्ड नेम इसका सीलोन था। ओल्ड नेम सीलोन था यहाँ का। और श्रीलंका में कौन सा है? श्रीलंकन रुपी है। श्रीलंकन रुपी। ठीक है, श्रीलंकन रुपी है। अब देखो वहाँ पे जो श्रीलंका होता है ना, वहाँ पे एक खतरनाक सा टेररिस्ट था जिसका नाम LTTE था। ये पता है, इसी ने राजीव गांधी को मारा था। वो एक इलेक्शन पार्टी में गए थे, तो एक लड़की बम लगा के सीधा राजीव गांधी के जो इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे जाके खुद को भी उड़ाई और वो भी उनका भी जान चला गया। तो अभी जो क्या है ना कि जो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा जो फॉलोइंग होता है वो बुद्धिज़्म का होता है। बुद्धिज़्म वहाँ पे ज़्यादा मनाया जाता है, ज़्यादा मानते हैं लोग, बुद्धिज़्म के लोग ज़्यादा वहाँ पे। अब देखो वहाँ पे एक और एयरपोर्ट है जिसका नाम है मटाला एयरपोर्ट। मटाला एयरपोर्ट श्रीलंका का है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? MTS एयरपोर्ट। MTS एयरपोर्ट बोलते हैं मटाला एयरपोर्ट को। MTS एयरपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो अभी जो क्राइसिस आया है ना, उसमें जो 20 जो मिलियन पीपल है ना, उसमें से जो 5 मिलियन पीपल है ना, उनके पास क्या है? फूड नहीं है। नो फूड। ठीक है। तो तबाही इतनी मच चुकी है कि इतने लोगों के पास खाने को फूड नहीं है। अब वहाँ पे देखो जो लैंग्वेज बोला जाता है वो है क्या है? सिंघाला बोला जाता है। सिंघाला। ठीक है।
आई होप कि इतना आपको समझ में होगा। तो ये बेसिकली नहीं होता अगर अभी लेटेस्ट में क्या हुआ ना कि श्रीलंका को ये चीज़ क्यों झेलना पड़ रहा है, क्योंकि देखो अभी अभी तो सबसे पहले श्रीलंका ने वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लिया, उसके बाद कोविड-19 का आ गया, उसके बाद सही से रेवेन्यू जनरेट नहीं करवा पाए, पैसा जनरेट नहीं करवा पाए और लोन बढ़ते गया जिसके कारण ये सब हो गया। तो ये सब का ध्यान रखना चाहिए था उनको। और बीमारी हो रही थी तो वैक्सीनेशन ये सब का उसमें से पैसा बहुत सारा ले लिया। फिर अभी अभी क्या हुआ कि जो चाइना है ना, वो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट बनाया था, हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है, पोर्ट बनाया था। तो जो ये पोर्ट है ना, तो अब इसका अब सपोज मैंने घर बना दिया तो उसका तो पैसा तो मुझे चाहिए ना। तो इनके पास तो वो भी नहीं है कि वो चाइना को पैसा दे पाए। तो चाइना तो बहुत चालाक है। तो यही है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आओगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई साहब, आप लोग के लिए मौज है, ये मौज वाला न्यूज़पेपर है। तो अभी देखो क्या हुआ ना कि जो केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, उन्होंने ट्वीट किया और बोला कि अब केरला में खुद का इंटरनेट होगा, मतलब राइट टू हैव अ इंटरनेट। अब तो मस्ती चलेगा वहाँ पे। तो वो ऐसा इसलिए हुआ ना कि केरला में बहुत ज़्यादा मतलब एक स्टेटमेंट दिया गया था। तो वो लोग बोले थे कि हमारे केरला में राइट टू इंटरनेट होगा, लेकिन केरला में स्पीड नहीं था वैसा इंटरनेट का, इसलिए दिक्कत होता था। लेकिन अभी इन लोगों ने लॉन्च किया है के फ़ोन को लॉन्च किया है और ये बोल के कर दिया है कि अब होगा केरला में राइट टू इंटरनेट। मतलब अब सभी जो लोग हैं वहाँ के, मतलब जो लोग हैं केरला के, उनके पास अब ये अथॉरिटी रहेगा। तो इनका जो कैफोन को है वो लाइसेंस फाइनली मिल चुका है, ठीक है। तो अब वहाँ के जो लोग हैं वो मस्ती करने वाले हैं, अपना इंटरनेट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, मज़ा से यूट्यूब चलेगा। तो अब देखो वहाँ पे जो अभी क्या हुआ ना कि जो फादर ऑफ इंटरनेट होते हैं ना, फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोला जाता है पता है तुम्हें? फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है किसको? वीके सिनेगल को, वीके सिनेगल। तो अभी ये डाइड हो चुके हैं, मतलब पास आउट हो गए हैं, पास अवे हो गए हैं। अब निधन हो गया इनका, अब नहीं रहे। लेकिन भारत में इनको क्या बोला जाता था? फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट, ठीक है। तो जो अब ये है कि ये चले गए हैं, अब नहीं है। तो देखो ये जो फंडामेंटल राइट है ना, ये आर्टिकल 21 से इनको मिलता है कि राइट टू हैव अ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब आपका जो अधिकार, मौलिक अधिकार है कि आप मतलब यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट। तो अब घर में मत बोल देना कि मम्मी ये तो मेरा राइट टू फंडामेंटल राइट है, इंटरनेट यूज़ करना मुझे, ये संविधान का अधिकार है। तो ऐसा मत करना, नहीं तो थप्पड़ पड़ जाएगा। क्योंकि ये जो लॉ है वो सिर्फ श्रीलंकन पीपल के लिए है, ठीक। तो अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं सॉरी केरला के बारे में। तो केरला में अभी क्या है ना, जो केरला, वहाँ के जो सीएम कौन है? पिनराई विजयन थे, ठीक। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद है, आरिफ मोहम्मद है वहाँ पे अभी हाल ही में जितना सारा जो वायरस और जितना बहुत सारा जो भी प्रॉब्लम आता है ना, जीका वायरस, फिर अभी आपका मंकी वायरस आया, फिर जीका वायरस आया, ठीक है। तो ये सब आपका श्रीलंका में आता है, सॉरी केरला ही में आ जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर वहीं पे ट्रैवल करते हैं। अब जो है केरला, वहाँ पे साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली है। उसके बाद इरविकुलम है, इरविकुलम। उसके बाद आपका इंद्रावती नेशनल पार्क भी है, वहीं पे है, इंद्रावती नेशनल पार्क भी है। वेम्बदन ब्रैकिस वाटर लेक है। और इंटरेस्टिंग थिंग आपको बताते हैं कि जो केरला था ना, केरला, वहाँ पे जो रूल करता था पहले कौन? केरला को पहले हम लोग मैसूर बोलते थे, मैसूर, ठीक है। तो वहाँ पे पहले कौन थे? हैदर अली थे, हैदर अली, ठीक। तो हैदर अली केरला के थे। उसके बाद उनका जो बेटा जन्म लिया जिसका नाम क्या रहा? टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान था बेटा। तो
जो टीपू सुल्तान की हत्या कब हुई? 1799 में। ठीक है। अब देखो जो केरला है ना, केरला, पहले केरला और कर्नाटका, कर्नाटका ये दोनों को क्या बोला जाता था? ये दोनों को बोला जाता था मैसूर। बाद में ये हट गए और बाद में कर्नाटका को ही बोला गया मैसूर, फिर अभी लेटर चेंज हो गया है। ठीक। अब केरला में सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज है ना वो मलयालम बोला जाता है। मलयालम सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज है। ठीक है। फिर और एक और चीज़ देखो, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वो भी आपका स्पेस सेंटर वो भी आपका केरला में है। और केरला में है वहाँ पे जो अभी न्यू अपॉइंट हुए हैं वो कौन है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का उन्नी कृष्णन अय्यर, सर नैयर, कृष्णर अय्यर। सॉरी एवरीवन, माय राइटिंग इज सो बैड ऑन दिस एप्लीकेशन, सो प्लीज़। तो अब चलो मूव टू द नेक्स्ट, थोड़ा मैनेज कर लेना। अब देखो यहाँ पे है ना कि वाराणसी, अभी जो एक न्यूज़ आई है वो क्या है कि वाराणसी ने डिक्लेयर कर दिया है, सॉरी एससीओ जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या किया है कि जो वाराणसी है ना उसको बोल दिया है कि ये हमारा कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल रहेगा। ठीक है। और देखो इंडिया है जो एससीओ का सबमिट करेगा कब? 2023 में। तो अभी देखो अभी क्या हुआ ना कि अभी जो एससीओ का अभी जो बैठक हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है अभी आपका? वो आपका उज्बेकिस्तान में हो रहा है। ठीक है। तो देखो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें बेसिकली 9 मेंबर थे, 9 मेंबर रहते हैं। तो ये जो बना कब था? 2001 में बना था। और इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे था? बीजिंग में था। ठीक, बीजिंग में था। ठीक है, बीजिंग में था। अब देखो वाराणसी को अभी डिक्लेयर किया गया है कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल। ठीक। पहले जो संघई बना था ना वो 5 था, यानी संघई 5 था। फिर बाद में क्या हुआ ना कि छठा में जो उज्बेकिस्तान था ना, उज्बेकिस्तान वो जुड़ गया छठा में। फिर देखो 2017 में क्या हुआ? 2017 में आपका इंडिया और पाकिस्तान दोनों जुड़ गए। ठीक, इंडिया और पाकिस्तान 2017 में दोनों जुड़ गए। तो अभी टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके पास 9th मेंबर। तो 9th हुआ, जो लास्ट वाला जो मेंबर है ना वो कौन हुआ? तो वो आपका ईरान, अभी नया नया ईरान ही जुड़ा है अभी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना उसका जो होस्ट अभी करने वाला है ना जो कल्चरल एंड टूरिज्म का, वो भारत में होगा। भारत में कहाँ पे होगा? वाराणसी में होगा। ठीक। तो जो एससीओ है ना वो रैट्स का, RATS, रैट्स का जो किया था ना वो एंटी टेररिज्म के लिए किया था। ठीक है। अब जो एक और क्वेश्चन कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो वंडर्स है वो टोटल अब कितने हो गए? 8 वंडर्स हो चुके हैं। तो हमारे भारत से कौन सा जो है वो जुड़ा था? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है। अब इतना ही है बस। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है। और क्या बता दूँ, हाँ वाराणसी के बारे में अगर थोड़ा सा भी बात कर लूँ तो जो वाराणसी है ना, देखो वाराणसी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिमाग में रहेगा। तो देखो जो वाराणसी है ना वो गंगा रिवर के पास है। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। ठीक। वहाँ पे भी जो सर्विस स्टार्ट किए गए थे रोप वे जो रस्सी होता है ना, रस्सी से लटक के जाते हैं लोग, तो वो अभी स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और बस यही है। ठीक। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।